जय श्री कृष्ण मित्रों, सनातन धर्म में भगवत गीता को एक विशेष स्थान प्राप्त है। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। आज ये केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश विदेश में भी गीता का पाठ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। गीता ने कितने ही लोगों को जीवन दर्शन का एहसास कराया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है, जिसे गीता ज्ञान भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। गीता के श्लोक जीवन जीने का सही मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इसके कई लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने मन पर काबू पाने की क्षमता रखता है। वह जैसे चाहे अपने मन को कार्य में ले सकता है। अहंकार, काम वासना, क्रोध, लालच और मोह, माया आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक सुखमय जीवन जी पाता है। मनुष्य में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोकों को समझेंगे, जो कर्मयोग का सही मार्गदर्शन कराते हैं। भगवद गीता का ये चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। मित्रों, पिछली वीडियो में अध्याय 4 के श्लोक 1 से 10 के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 10 के आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। मित्रों, चौथे अध्याय के श्लोक 11 और 12 में भगवान कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थ भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य कारस्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त एह देवता क्षिप्र हे मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान के कहने का मतलब ये है कि कई लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, उन सब में भी मैं ही हूँ। तो वे लोग जिस तरह मुझे भजते हैं, मैं भी उसी तरह उनको पाल देता हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए मित्र, पिता, भाई, नौकर और भी जिस रूप में वे मुझे चाहते हैं, वही रूप धारण कर लेता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। लेकिन देवताओं के रूप में भी मैं ही उनका सब कुछ करता हूँ। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों को विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कहते हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता। भगवान की यही लीला है। वही ब्रह्मा रूप से रचना करते हैं, वही शिव रूप से जन्म और मृत्यु यानी उत्पत्ति और संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप से पालन और रक्षण करते हैं। लेकिन किसी भी कर्म का कर्तापन अपने ऊपर नहीं लेते हैं। मानव शरीर में आत्मा का भी यही स्वरूप है। शरीर के सभी इंद्रियों को, मन और बुद्धि को शक्ति देने वाला आत्मा इन सबके निर्लेप रहता है। आत्मा ही आपको अच्छा या बुरा करने की शक्ति देता है, और आप जो भी करना चाहो उसके लिए आपको स्वतंत्र छोड़ता है। लेकिन आपके कर्मों और उसके पीछे के भावों पर उसकी पैनी नजर होती है। यही आत्मा महादेव, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं, दानवों, ऋषि मुनियों और त्रिलोक के सभी सजीवों तथा निर्जीवों में उतने का उतना ही, मतलब कम या ज्यादा नहीं, एक समान रूप से विराजमान है। बस उस आत्मा को जिसने जितना निखारा उतना पाया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि यह आत्मा ईश्वर का अंश है और इसे ईश्वर को लौटाना है, तो इसे उसी अवस्था में लौटाए जैसा आपको मिला था, उसे मैला न करे। फिर श्लोक 14, 15 और 16 में कहते हैं कि न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिन्न सब अध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मैं निष्काम कर्म करता हूँ।
मतलब मैं ये सब करते हुए भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता और न ही उन कर्मों को करने में मेरी आसक्ति होती है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बाधता। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभे कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वत्रम कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किन कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर श्लोक 17 और 18 में कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम। गहना कर्मणो गतेः, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 11 से लेकर श्लोक 18 तक के सार अर्थों को समझे। अगले श्लोकों में कर्म के गहन नियमों का प्रतिपादन किया गया है। अगली वीडियो में अध्याय 4 के 18 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये जानेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।